हमारा रिकॉर्ड है। 12 लाख लोगों को बिहार में नौबतपुर तरेत पाली मठ में 2023 में या 24 में 23 में 2023 में प्रशासनिक टावर के द्वारा, मोबाइल टावर के द्वारा ये डाटा कलेक्ट किया गया था। 12 लाख मोबाइल एक जगह पर सक्रिय थे। ये रिकॉर्ड तो गुरुजी की कृपा से, बालाजी की कृपा से है, पर पहली बार, अब पानीपत तो वैसे ही महान है, पानीपत में भी इतिहास लिखा जा रहा, और हमारी जिंदगी में भी अब 6 पंडाल भरे या ना भरे ये हमें पता नहीं है, पर 6 पंडाल में हम कथा सुना रहे हैं, ये इतिहास जरूर है। हाँ, हमें बड़ी हंसी आई। हमने जब गाड़ी से पूछा इतने पंडाल, हमें लगा ये कोई सिटी अब। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के आज की कथा, आज कथा का ब्राह्मण दिवस है, आखिरी दिन है पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा पानीपत की। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार आज कथा शाम तक करके रात्रि में पूज्य सरकार आगे की यात्रा के लिए निकल जाएंगे। तो वीडियो में आप यदि नया आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते कथा में, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की आज कथा के पूरे रिकॉर्ड हो गए। पहले तीसरे दिन की कथा है बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की। तो देख सकते हैं आप, लाखों की तादाद में तो भक्त पहुंचे, क्योंकि भक्तों को पता है कि आज कथा का ब्राह्मण दिवस है, आखिरी दिन है पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा का। और पानीपत हरियाणा में पूरे रिकॉर्ड हो गए पहले लगातार पूज्य सरकार के भक्तों का। आप देख सकते हैं जत्था का जत्था रवाना पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा सुनने के लिए हो गया, क्योंकि उनको पता है कि आज पूज्य सरकार की आखिरी कथा है और वह पूज्य सरकार आगे की यात्रा करेंगे। फिर कब मौका मिलेगा यह पूज्य सरकार स्वयं जानते हैं या फिर बागेश्वर वाला ही सरकार जानते हैं। वह भक्त नहीं बता सकते कि आखिरकार वह आने वाले कुछ दिनों में मौका पूज्य सरकार की कथा का और आगे मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो देखिएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पूरे चारों गेट पूज्य सरकार के भक्तों का सैलाब इतना ज्यादा पहुंच गया, इतना ज्यादा पहुंच गया कि पूरे चारों तरफ के वह गेट जो बिल्कुल हाउसफुल हो चुके हैं, पंडाल में पैर रखने तक को जगह नहीं है। जबकि इतनी भीषण गर्मी है, इतनी ज्यादा अत्यधिक गर्मी होने के बाद भी बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों को कोई भी, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे गर्मी आए, कोई भी उनको नहीं रोक सकता बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा सुनने के लिए। क्योंकि कथा में एक ऐसा आज ऐसा दिव्य और भव्य, क्योंकि साक्षात्कार बागेश्वर वाला ही सरकार पूज्य सरकार अपने मुखारबिंद से सभी भक्तों को सुनाएंगे, साथ ही साथ कुछ उपदेश भी देंगे। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी ने कल के दिव्य दरबार में कहा था कि कल की आखिरी दिन की कथा है, वह कल का दिन समापन का है। तो इसलिए पूज्य सरकार ने सभी भक्तों के इतने ज्यादा आग्रह करने पर भक्तों का इतना जनसमूह, इतना सैलाब, वह पानीपत हरियाणा में आज तक भक्तों के से ही पुकारबिंद से जब पूछा गया कि इतना जन सैलाब आज तक आपने देखा है, तो उनने मना कर दिया कि आज तक इतना ज्यादा जनसमूह, जन सैलाब आज तक नहीं देखा गया। आखिरकार पूज्य सरकार के भक्तों में इतना ज्यादा वह बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के प्रति इतना प्रेम, इतना स्नेह, वह अन्य लोग भी कथा करते हैं, परंतु बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी कथाओं में सुनामी आते हैं। क्योंकि चाहे वो श्री हनुमंत कथा हो, चाहे वो श्री राम कथा हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो, कोई भी कथा पूज्य सरकार के मुखारबिंद से सुन लेता है, एक बार वो जरूर कथा सुनने जाता है। चाहे वो 200 किलोमीटर हो, चाहे वो 500 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 2000 किलोमीटर हो, निश्चित ही पूज्य सरकार की कथा सुनने के लिए अवश्य पहुंचते हैं। क्योंकि उनको पता है कि कथा सुनेंगे तभी तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार दिव्य दरबार में हमें बुलाएंगे, हमारा पर्चा बनाएंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि वह यदि कथा में नहीं जाएंगे तो ऐसे दिव्य दरबार में आप वह पहुंच जाएंगे तो अर्जी हमारी नहीं लगना है। क्योंकि जब तक कथा में आप नहीं बैठेंगे, जब तक आप सीताराम का जाप नहीं करेंगे पंडाल में बैठकर, जब तक आपकी अर्जी लगना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अर्जी आपको लगाना है, आप
आपको ही अपने आप शरीर से वह सीताराम का जाप करवाना है, तभी आपकी अर्जी लगेगी, तभी आपका पर्चा बनेगा और तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी पहले विगत ही कह चुके हैं कि जितना सीताराम का जाप करो, जितना आप भगवान प्रभु भक्ति में लीन हो जाओ, आपको निश्चित ही पर्चा बनाएगा अथवा ना बना, फिर भी आपका जो मनोरथ होगा वो पूर्ण करेंगे स्वयं साक्षात बागेश्वर बालाजी सरकार। क्योंकि आपको पता है कि पर्चा तो केवल मध्यस्थ है, बाकी तो पूज्य सरकार जो बताते हैं उपाय उसको आप ध्यान से सुनिएगा और उस पर यदि आप उनके विचारों पर फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपको भगवत प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ आप जो भी आपको समस्या है, जो भी आपको कठिनाइयां है, जो भी आपको विघ्न बाधा है, जो भी आपको प्रेत बाधा है, जो भी आपको और कोई अन्य बाधा है, सभी बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार चुटकियों में दूर कर देते हैं। तो यह पूज्य सरकार का पहले ही अवगत कराया गया, वह पूज्य सरकार ने अपने मुखारबिंद से बता दिया गया सभी भक्तों के लिए, परंतु वह रिपीटेड क्यों करते हैं, क्यों आखिरकार पूज्य सरकार बार बार बताते हैं, जिससे कि आपके मनोरथ पूर्ण हो, जिससे कि आप सीताराम का भजन करें और अत्यधिक सीताराम का भजन करेंगे तो निश्चित ही बागेश्वर बालाजी सरकार, क्योंकि राम रसायन इनके पासा सदा रहे, रघुपति के दासा भगवान प्रभु राम की वह रसायन, और जहां पर सीताराम का जाप चलता है, जहां पर सीताराम का सुबह शाम नाम लिया जाता है, वहां पर साक्षाकार बालाजी सरकार विराजमान रहते हैं। और वह विराजमान क्यों बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी बार बार वह कहते हैं कि आप सीताराम का जाप कीजिए, सीताराम का आप जितना जाप करेंगे उतना ही बागेश्वर बालाजी सरकार जरूर सुनेंगे। क्योंकि उनको पता है कि आखिरकार कथा में जब पूज्य सरकार पर वह आते हैं तो पहले सीताराम जय सिया राम का जाप जरूर करते हैं। क्योंकि आपने विगत सुना होगा कि जब तक आप सीताराम का जाप नहीं करेंगे, जब तक आप सीताराम का जाप वह निरंतर करते रहेंगे तो अपनी आत्मा भी शुद्ध होगी और साथ ही साथ आपकी वाणी भी मधुर होगी। क्योंकि सीताराम करने वाले वह व्यक्तियों की वाणी हमेशा वह एक अलग ही दिशा ले जाती है, अलग ही एक भगवत प्राप्ति की ओर ले जाती है। क्योंकि वह बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार, क्योंकि आज कथा का लास्ट दिन है, वह समापन दिन है, तो पूज्य सरकार वह देर तक भी हो सकता है कथाओं वह सभी भक्तों को सुनाए। क्योंकि ABCD तीनों डी में बिल्कुल हाउसफुल हो चुका है, इतनी सी भी पैर रखने को जगह नहीं है कि पूज्य सरकार वह केवल आएंगे तो निश्चित ही इतना जनसमूह, इतना जन सैलाब, इतना ज्यादा सुनामी देखकर भी वह आश्चर्य हो जाएंगे। क्योंकि विगत वह प्रथम दिन की कथा से पूज्य सरकार को वह पानीपत के जो भक्त है उनके ओर एक ऐसा आकर्षण, ऐसा एक दिव्य चमत्कार, क्योंकि लाखों की तादाद में भक्त विराजमान होते हैं पंडाल में, एक भी भक्त कोई को भी बीमार हो जाए, कोई भी भक्त कोई कठिनाई हो जाए नहीं हो सकती। क्योंकि बागेश्वर बालाजी सरकार सदैव रक्षा करते हैं उन भक्तों की। क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में, इतने ज्यादा वह तपन में भी वह बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के भक्त विराजमान होकर एक निहारते हैं, एक नजर वह पूज्य सरकार की हम पर पड़ जाए यह देखते रहते हैं। वह बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी की एक झलक पाने के लिए वह लोग 10-10, 15-15 घंटे विराजमान रहते हैं कि हमारे एक झलक मिल जाए। मात्र एक झलक पाने के लिए पूज्य सरकार के इतने अथक प्रयास करते रहते हैं भक्त। और साथ ही साथ उनको पता है कि श्री हनुमंत कथा होगी तो निश्चित ही सुंदर कांड पर वर्णन किया जाएगा, सुंदर कांड का हमें वह सुनाया जाएगा। और साथ ही साथ सुंदर कांड ही वह सुनने के रसिया है सभी श्रोता और साथ ही साथ सभी भक्तों के लिए पूज्य सरकार हमेशा अथक प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे वो मानो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। क्योंकि पूज्य सरकार ने कथाओं में भी पहले ही बोल दिया कि हिंदू राष्ट्र जरूर होना चाहिए। जब एकजुट होंगे, एक संगठन होगा तो निश्चित ही हिंदू राष्ट्र की वह पहल चलेगी। तो वीडियो में आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। ठीक है, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।